हाय स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा। और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युतिक मापक यंत्र। वैद्युतिक मापक यंत्रों में ऑलरेडी हम 7 लेक्चर को पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मापन यंत्रों की माप सीमा को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों को देखना है कि प्रतिरोध का मापन हम किस प्रकार करते हैं, यानी मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए स्टूडेंट, रेजिस्टेंस के मापन के लिए जो यंत्र इस्तेमाल करते हैं उसे हम ओम मीटर कहते हैं, है ना। तो ओम मीटर की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, है ना, तो ओम मीटर का उपयोग करते हैं हम प्रतिरोध के मापन के लिए। ओके, अगर हम यहाँ पर इसकी बनावट की बात करें तो ओम मीटर में एक बैटरी होती है, एक माइक्रो अमीटर होता है और एक जीरो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होता है और एक आपका अज्ञात प्रतिरोध होता है जिसे आपको मापना होता है। अगर मैं ओम मीटर की बात करूं तो ओम मीटर आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है श्रेणी प्रकार का ओम मीटर और दूसरा आपका होता है शंट प्रकार का ओम मीटर, है ना। 2 प्रकार के आपके ओम मीटर होते हैं। एक होता है श्रेणी ओम मीटर, है ना, श्रेणी प्रकार का ओम मीटर, और एक होता है शंट प्रकार का ओम मीटर। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर, है ना, श्रेणी ओम मीटर की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं श्रेणी ओम मीटर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था, आपके पास में एक बैटरी होती है, ठीक है, और एक माइक्रो अमीटर होता है। ये मैंने यहाँ पर माइक्रो अमीटर बनाया, इसका आंतरिक प्रतिरोध आर से दर्शाया। ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को सर्किट दिखाया हूँ, है ना। और यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा देते हो, है ना, जो बैटरी को शॉर्ट होने से या डायरेक्ट शॉर्ट होने से बचाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ए और बी के बीच में क्या लगाते हो, एक अज्ञात प्रतिरोधक लगाते हो जिसका मान आपको ज्ञात करना रहता है RT, ठीक है। ये कुछ श्रेणी ओम मीटर, मतलब यहाँ पे जो अमीटर होता है वो परिपथ में श्रेणी क्रम में लगा रहता है, ये बैटरी है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं इस ओम मीटर के पैमाने की बात करूँ तो ये आपका पैमाना होता है ना। यहाँ पर ये 0 पोजीशन होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये पैमाना बनाता हूँ, है ना, और आपका इस तरफ में ये आपका क्या होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब वह अधिकतम मान जो मीटर माप सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो अज्ञात प्रतिरोध है, यानी जिसका मान आपको ज्ञात करना है ना, हमें नहीं पता है कि इस प्रतिरोध का मान कितना है, और ये जो अमीटर है दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर इस प्रतिरोध का मान 0 होगा, ठीक है, या यूं कहें कि अमीटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू को दर्शा रहा है। अगर मान लीजिए कि अमीटर का जो पॉइंटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन को या मैक्सिमम वैल्यू को दर्शा रहा है, यहाँ पर जो मीटर की करंट है वो क्या है, आपकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को दर्शा रहा है। तो इस कंडीशन में जो आपका टेस्टिंग रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर यह 0 है रेजिस्टेंस तभी यहाँ से मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, है ना। ये प्रतिरोध का मान अगर 0 है तो ये अमीटर और प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे तो यहाँ से क्या होगी, अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, है ना। तो श्रेणी ओम मीटर में अगर आपका जो मीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन को दर्शाता है तो जो टेस्टिंग रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, 0 होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर मान लो कि आपके अमीटर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, यानी कि अमीटर आपका क्या कर रहा है, 0 रीडिंग दे रहा है, यानी कि अमीटर जो रीडिंग दे रहा है वो 0 दे रहा है। तो अमीटर 0 रीडिंग कब देगा, जब यहाँ पर यह प्रवाहित होने वाली धारा का मान 0 होगा,
ठीक है। तो ये धारा का मान शून्य कब होगा, जब ये जो आपका जो मेजरिंग रेजिस्टेंस है ये ज़्यादा होगा, यानी कि अनंत होगा। अगर इसका मान बहुत ज़्यादा होगा प्रतिरोध का, तो यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। उस कंडीशन में आपका एमीटर क्या करेगा, जीरो रीडिंग प्रदर्शित करेगा। तो इस कंडीशन में जो आपका टेस्टिंग रेजिस्टेंस है उसका मान आप लिख सकते हो कि अनंत होता है। ओके, क्लियर है ना। और ये इम्पोर्टेंट रहेगा, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है ना, कि श्रेणी ओम मीटर में अगर एमीटर का पॉइंटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन को दर्शाता है तो प्रतिरोध क्या होगा। आप सिंपल वे में आंसर देंगे, जीरो होगा। अगर आपका मीटर श्रेणी ओम मीटर में शून्य रीडिंग दर्शाता है तब प्रतिरोध क्या होगा, आपको पता है उस कंडीशन में क्या होगा, अनंत होगा, है ना। इसी प्रकार आपका एक होता है शंट प्रकार का ओम मीटर या शंट ओम मीटर, है ना। तो नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे ये जो एमीटर लगा होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से कनेक्ट होगा, आपको पता होगा कि यहाँ पर जो अज्ञात प्रतिरोधक होगा वो एमीटर के साथ में समांतर क्रम में जुड़ा होगा, है ना। यहाँ पर आपने ये वोल्टेज अप्लाई कर दी V वोल्ट, और यहाँ पर मान लीजिए कि A और B के बीच में आपने ये अज्ञात प्रतिरोधक फिर से RT को लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका एमीटर है ना, ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एमीटर है। अब देखिए अगर मैं फिर से इसके स्केल को यहाँ पर दर्शाऊं कि ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एमीटर का स्केल है ना। तो इसको मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये एमीटर का आपका स्केल है, इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, है ना। मान लो कि ये आपका क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है और ये आपका क्या है, जीरो पोजीशन है या जीरो रीडिंग है ना। तो अब इसको समझते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर इस प्रतिरोधक का मान यानी RT का मान बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि अनंत होगा, तो करंट क्या होती है, हमेशा लो रेजिस्टेंस के पथ को चयन करती है। और मैंने आपको बताया भी था कि जो एमीटर होता है, ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, लो होता है ना। तो अगर आपका जो टेस्टिंग रेजिस्टेंस है या जो रेजिस्टेंस जिसका आपको मान ज्ञात करना है, ये अगर हाई होगा तो करंट क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से फ्लो होकर जाएगी, ठीक है। मतलब कि आपके इस टेस्टिंग रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इस कंडीशन में आपका जो एमीटर की रीडिंग होगी वो क्या होगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि मैक्सिमम करंट या सारी की सारी करंट यहीं से फ्लो हो जाएगी। तो अगर आपका शंट प्रकार में, है ना, शंट प्रकार के ओम मीटर की बात करें और इस कंडीशन में अगर आपका पॉइंटर यानी कि जो आपका मीटर है वो आपके फुल स्केल डिफ्लेक्शन को दर्शाता है, तो जो आपका टेस्टिंग रेजिस्टेंस होगा ये होगा अनंत, ओके, या ये होगा बहुत ज़्यादा यानी कि वेरी हाई, है ना, वेरी हाई रीडिंग को प्रदर्शित करेगा। वहीं अगर हम दूसरे केस की बात करें कि अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपने जो रेजिस्टेंस लगाया है, ओके, अगर इसका मान क्या होगा, जीरो हो गया, मतलब ये एक शॉर्ट पाथ मिल गया, तो अब क्या होगा, सारी की सारी जो करंट होगी आई वो क्या होगी, इस आपके इस रेजिस्टेंस से होकर फ्लो हो जाएगी, यानी AB से होकर फ्लो हो जाएगी। आपके मीटर में जो करंट होगी, यहाँ पर अगर हम मीटर करंट की बात करें तो ये क्या होगी, इस कंडीशन में जीरो होगी। मतलब अगर आपका जो मीटर है वो क्या कर रहा है, जीरो करंट को प्रदर्शित कर रहा है, तो आपका जो टेस्टिंग रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। मतलब अगर आपका यहाँ पर जो आपका स्केल है उस पर सीधे ही जो रेजिस्टेंस है वो जीरो प्रदर्शित हो जाता है ना। तो यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट आपको ये दो चीज़ें याद रखना है ना, कि शंट टाइप के ओम मीटर में अगर पॉइंटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन या हाई वैल्यू प्रदर्शित कर रहा है तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाई होगा। जबकि अगर लो वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है यानी जीरो रीडिंग को प्रदर्शित कर रहा है तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा,
होगा, 0 होगा। जबकि सीरीज प्रकार में क्या होता है, उल्टा होता है। अगर आपका मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन या हाई वैल्यू को दर्शा रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। जबकि अगर आपका मीटर जो है कि लो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 दर्शा रहा है, तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, है ना। तो ये आपका ओम मीटर होता है सीरीज प्रकार का और शंट प्रकार का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम प्रतिरोध के मापन की बात करें, है ना, तो ये एक मेथड होती है आपका ओम मीटर। आप प्रतिरोध को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डीप में बात नहीं करूँगा, मैं आपको फटाफट से कुछ मेथड लिखा देता हूँ जो प्रतिरोध के मापन के लिए उपयोग होती हैं, और अगर क्वेश्चन बना तो यहीं से बनेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ तो देखिए स्टूडेंट, जैसे अगर हम यहाँ पर प्रतिरोध के मापन की बात करें, ठीक है, कि प्रतिरोध का मापन, तो आप लोगों को पता है कि प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, मतलब प्रतिरोध की डेफिनेशन अगर लिखें या प्रतिरोध क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़कर आते हो, है ना, या मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो बहुत ही डीप में वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं निम्न प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि लो वैल्यू का रेजिस्टेंस, है ना। और दूसरा हम लिखते हैं मीडियम रेजिस्टेंस या मध्यम प्रतिरोध, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी होती है जहां पर हम लिखते हैं उच्च प्रतिरोध या हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। तो जहां पर प्रतिरोध का मान 1 ओम से कम होता है उसे हम लो रेजिस्टेंस कहते हैं या निम्न प्रतिरोधक कहते हैं, है ना। जब प्रतिरोध का मान आपका, है ना, क्या हो, 1 ओम से ज़्यादा होता है, जबकि 100 किलो ओम से कम होता है, तो यह मध्यम प्रतिरोध या लो रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता है। जबकि अगर आपका प्रतिरोध का मान 100 किलो ओम से ज़्यादा होता है तो यह आपका उच्च प्रतिरोध या हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है ना। तो यहाँ पर इसी आधार पर निम्न, मध्यम और उच्च प्रतिरोध के आधार पर कुछ विधियाँ होती हैं, है ना, और आपसे अगर पूछी जाएंगी तो यही पूछी जाने की संभावना है। जैसे अगर हम निम्न प्रतिरोध की बात करें, है ना, तो निम्न प्रतिरोध के लिए हम यूज़ करते हैं केल्विन डबल ब्रिज मेथड, केल्विन डबल ब्रिज मेथड, ठीक है, केल्विन डबल ब्रिज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियोमीटर मेथड का, पोटेंशियोमीटर मेथड का। ओके स्टूडेंट, है ना। तो लो रेजिस्टेंस के लिए हम 2 विधियों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, केल्विन डबल ब्रिज मेथड और पोटेंशियोमीटर मेथड, जिसमें आपका केल्विन डबल ब्रिज मेथड आने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें मीडियम की या मध्यम रेजिस्टेंस की, कि मध्यम प्रतिरोध को मापने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जो मध्यम प्रतिरोध होती है उसमें सबसे पहले आपका होता है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आप लोगों ने सुना होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, है ना, इसे हम पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा यहाँ पर होता है अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड, ठीक है। तीसरा आपका होता है ओम मीटर मेथड, ठीक है, जिसे अभी मैंने समझाया हूँ। चौथा होता है आपका कैरी फोस्टर ब्रिज, कैरी फोस्टर, है ना, ब्रिज मेथड, ठीक है। और पांचवा होता है, एक और लिख लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये मेथड होती है आपकी मीडियम रेजिस्टेंस को या मध्यम प्रतिरोध को मापने की, है ना। अगर हम बात करें उच्च प्रतिरोध को मापने की, है ना, कि उच्च प्रतिरोध को मापने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, है ना, तो देखो आपको स्पष्ट है
उच्च प्रतिरोध की जैसे ही बात आती है तो आपने एक नाम सुना होगा मेगर, है ना, ये तो सुपर डुपर हिट, है ना। दूसरा होता है मेगा ओम मीटर मेथड, मेगा ओम मीटर मेथड, ठीक है। फिर एक आप लिखते हो लॉस ऑफ चार्ज मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, है ना। और यहाँ पर एक लास्ट लिखते हो आप कि डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। तो ये कुछ विधियाँ होती हैं, है ना, आपके निम्न प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध या उच्च प्रतिरोध को मापने की, है ना। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ओम मीटर मेथड अभी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। यहाँ पर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड इम्पोर्टेंट रहता है ITI वालों के लिए। यहाँ पर आपका मेगर रहेगा इम्पोर्टेंट, जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इन विधियों को आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, सिर्फ अगर आप इनके नाम भी याद रखोगे तो काम बन जाएगा। कई बार ITI में आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोध के मान के आधार पर उनकी वैल्यू का, है ना, कि 1 ओम से कम है तो किस कैटेगरी में रखेंगे, या ज़्यादा है या 100 किलो ओम से ज़्यादा है तो किस कैटेगरी में रखेंगे। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, है ना। इन जो मेथड हैं इनमें से कुछ को मैं आगे पढ़ाने वाला हूं, जैसे मैंने यहाँ पर टिक किया हूं मेगर को हम पढ़ेंगे, है ना। ओम मीटर मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो इस छोटे से डिस्कशन में हमने मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से संबंधित कुछ मेथड देखी हैं, है ना, और हमने ओम मीटर मेथड को डिटेल्स में पढ़ा। देखिए स्टूडेंट, अगर कोई छात्र को अगर मेजरमेंट को बेसिक से पढ़ना या एकदम जीरो लेवल से पढ़ना है तो हमने मेजरमेंट को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप प्ले लिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पर आपको मेजरमेंट के या मापन यंत्र के नाम से एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मेजरमेंट आपको व्यवस्थित ढंग से एकदम जीरो से मिल जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले